जनता पार्टी ने एक बार टिकट दिया। आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लोकल आपके यहाँ के किसी भाई और बेटे को, भागीरथ सिंह जी को छोड़ के किसी को आज तक इन पार्टियों ने टिकट ही नहीं दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, फिर भी हमारी पार्टी क्यों, हमारी पार्टी इसलिए कि उन लोगों की तो जरूरत के अनुसार पार्टियां बदलती रहती है, दल बदलते रहते हैं, किनकी, जिनके कहने पर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन हम लोगों की पार्टियां वही रहनी है सदियों से। ये लिखवा के लेके आए कि बदल देंगे, और हम हमारे चाचा ताऊ बुजुर्गों से बात करके देखिए, काफी लोग तो यहाँ तक कह गए कि बेटा सारों घर वोट तेरे ही रहो, लेकिन मैं तो यार मेरे एक आधो वोट और पड़ेगो तो मैंने क्या के लिए खराब करे कांग्रेस में, और कांग्रेस में रहने दे। देखिए मैं आप लोगों से निवेदन करना आया हूं कि अगर चुनाव आयोग ने अगर आपको इतिहास बनाने के लिए कहीं गुंजाइश छोड़ता तो चुनाव आयोग उसी लीडर को और उसी पार्टी को परमानेंट कर जाता। 5 वर्ष बाद चुनाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी। मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, मान और सम्मान की जिंदगी अगर कहीं जीनी है, रही बात अगर आप विकास की करो, मैं उस बात को उधर से भटक गया था, आप कैलकुलेशन कर लें। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी बना हुआ है, मैं जो बातें कह रहा हूं उनको आप नोट करके रख लीजिए, और पोस्टल ऑर्डर लगाएं 10 रुपए का, और एक प्रार्थना पत्र जिस भी विभाग की बात करते हैं उसमें आप लगाएं। आप जिनको बहुत बड़े होने की बात कर रहे थे और आज तक कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर रहे थे कि राज उनका है, तो फिर करिए, आइए कैलकुलेशन करवाता हूं आपको। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो एक बात तो मैंने बताई स्टेट हाईवे की, और इसके साथ ही बताता हूं, आप जाके देखिए किसी भी पंचायत में आज जो लोग नजदीक रहे, ज्यादा बार बार बताते रहे, जहां बहुत बड़ी जरूरत थी, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, देख लीजिए कि वो सेकंड टू सीएम भी कहते थे। कांग्रेस के नुमाइंदे यहां से विधायक बढ़ के गए, मिनिस्टर पार्टी ने बनाया, और उसके बाद सेकंड टू सीएम अपने आप ने उसको खेतड़ी में आके बताया, लेकिन खेतड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर पाए। मैं कहता हूं उन्होंने 98 से 3 तक और 8 से 13 तक खेतड़ी में आधारभूत संरचना सड़कों के लिए जो काम किया, उन्होंने जितना काम किया 10 वर्ष में, उनसे 409 किलोमीटर सड़क ज्यादा आपके इस बेटे और भाई के खेतड़ी में नहीं पहुंचा। किसको कहते हो विकास। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये साथ ही ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, जो एक दिन ने तो पहले की सरकारें चाहे कितनी भी बड़ी दल की सरकार थी पूरी नहीं कर पाई, और नहीं आज, क्योंकि आवश्यकता जिस तरीके से लोगों की बढ़ेगी उस तरीके से विकास के लिए भी आगे बजट प्रावधान बड़े करने पड़ेंगे सरकारों को। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, आप और दूसरे क्षेत्रों में कैलकुलेशन कर लीजिए। जब से देश आजाद हुआ तब से खेतड़ी में वो पीएचडी के भी मंत्री रहे दोनों बार, लेकिन खेतड़ी में एक सहायक अभियंता कार्यालय था मात्र। आज की तारीख में खेतड़ी में एक सहायक अभियंता और खुलवाकर 2 सहायक अभियंता कार्यालय खेतड़ी में खुलवा दी। मैं इधर ही बात नहीं करता, आज तक इन्होंने कभी बात नहीं करी। खेतड़ी में अभ्यारण्य सरिस्का की तर्ज पर 70 लाख की स्वीकृति का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरे जिले में अगर वन विभाग की जमीन की बात करें तो 409 किलोमीटर वन विभाग, 407 किलोमीटर वन विभाग, उसमें से 205 किलोमीटर अकेला वन विभाग आपकी खेतड़ी में, और उनमें से 183 किलोमीटर पर और वन विभाग अभ्यारण्य सरिस्का की तर्ज पर खेतड़ी में बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में लोगों के जीविकोपार्जन का साधन, बेरोजगारों के लिए होटल मोटल चलेंगे, और पर्यटक जब आएंगे तो ऑटो रिक्शा वगैरह गरीब लोग चला पाएंगे, तो रोजगार के लिए साधन वो है होगा। साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, यही नहीं है, बड़ी बात हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। ये बसई का पुल और कांग्रेस की सरकार के चलते बढ़ते ही 2010 में टूट के पड़ गया था, आप सारे लोगों को पता है। उसके बाद 4 वर्ष तक वो मिनिस्टर रह के गए, लेकिन खेतड़ी का पुल क्यों नहीं बना पाए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आज की तारीख में आप जाके देखिए, और बसई का पुल दिल्ली के पुलों की तर्ज पर खेतड़ी में बन रहा है। ये क्या है, मैं यही नहीं कहना चाहता। आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए डाटा। कोई भी देश संविधान से चलता है, मैंने पहले भी बताया, और इस देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि कोई भी दल इस देश और प्रदेश में सरकार बनाएगा तो व्यक्ति समूह और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना उस दल की सरकार का दायित्व होगा। दायित्व होने के बाद भी मैं बात करूं मानव चिकित्सा के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, चिकित्सा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, इस तरीके की 5 से मूलभूत आवश्यकताओं में से मुख्य हैं। उनकी अगर हम कई बात करें तो मानव चिकित्सा के लिए जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही पशु चिकित्सा के लिए भी है। हमने किसान और जवान के लिए विशेष ध्यान करने की कोशिश करी, और आगे भी करेंगे। प्लान से आए हैं, आपके बीच में आए, और राजस्थान की जनता के बीच में भी प्लान से जा रहे हैं। हमें क्या करना है, आपका आशीर्वाद अगर सहयोग रहा तो मैं आपसे निवेदन करूं, खेतड़ी में 2000 आजादी से लेकर 2013 तक
19 पशु चिकित्सालय थे, आज उनकी संख्या 42 है। इन्होंने 70 साल में 19 खोले और आपके आशीर्वाद के बाद इन 5 वर्षों में हमने 23 खोले। आप अंतर देखिए, नकल लेके अंतर देखिए। और 26 स्कूलें सीनियर सेकेंडरी थी 2013 में, आज की तारीख में यहाँ स्कूलों की संख्या संभाली। इन्होंने 70 साल में 26 को कर्मोन्नत करवाया और आपके आशीर्वाद ने, और 18 स्कूलों को 5 वर्ष में कर्मोन्नत करवाया। आप कहीं भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में अंतर देखिए। खैर कोई बात नहीं।